Hello everyone. Okay, in this video we are going to start exercise 1.3. देखो 1.3 क्या है, थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है पर अलग भी है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड भी है, थोड़ी सी टफ भी है। ठीक है, तो क्या करना है कि अच्छे से वीडियो देखना, समझना, फिर करना। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मुझे काय में करना है, डेसिमल के फॉर्म में करना है और मुझे बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, मतलब डिवाइड कर करके आपको देख के बताना है। सपोज करो ये नंबर है 36/100, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 0.36 लिख दिया। ठीक है, अगर नीचे अगर 100 होगा तो मैं 2 डेसिमल लगा के आंसर लिख दूंगा, या फिर आप सिंप्लीफाई करके भी करोगे तो भी आंसर यही आने वाला है। ठीक है, 0.36 आ गया, तो ये तो आगे होने वाला है नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग टाइप का क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 1/11, तो 1 को मुझे 11 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। पॉइंट लगा के 0 लगाया, नहीं जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, फिर एक पॉइंट का एक 0 अपन ने लगा दिया। अब बाकी अपने को क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना है, फिर यहाँ पर भी 0, तो 11 से क्या 9 बार 99, कितना आएगा, 1 आएगा। फिर एक पॉइंट का एक 0 आपको लगाना ही है, अभी फिर नहीं जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, फिर 0, फिर 0, फिर 9 बार गया 99, तो कुल मिला के कितना आ गया, फिर 1 आ गया। इसका मतलब समझ में क्या आ रहा है कि सीक्वेंस कैसे जा रही है, 0.0909 जाते ही जा रहा है। तो अपन लिखेंगे 0.09 पे बार, तो क्या लिखेंगे आंसर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इस तरीके से अपन लिखने वाले हैं। वहाँ पर देखते हैं, 4 8 32 + 1 33/8। 33 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 4 32, कितना आ गया, 1। तो फिर पॉइंट लगा के लगाया अपन ने 0, 8 1 8, 2 का 2, फिर पॉइंट लगा के आया 0, 8 2 16, 4 आया, पॉइंट लगा के 0, 8 5 40। देखो इसका आंसर है 4.125, डिवाइड हो गया, खत्म। तो फिर अपन क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, टर्मिनेटिंग। क्या लिखने वाले हैं, टर्मिनेटिंग। तो मुझे पूरे पार्ट्स के अंदर ये डिस्कस करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो आपको ऐसे डिवाइड कर करके देख के पता करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ओके, रिमेनिंग पार्ट देख लेते हैं इसके। 3/13, अगर आप 3 से 13 को डिवाइड करोगे तो आपको ये वाला नंबर मिलने वाला है। डिवाइड आपको करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे 3 को डिवाइड करोगे 13 से, पॉइंट लगा के 0, 13 2 26, फिर 4 आएगा, फिर 0, 13 3 39। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डिवाइड करके पूरा देखना है। तो आपको क्या, 9 के बाद फिर नंबर रिपीट होने वाला है, 230769। तो फिर मैंने क्या लिखा आंसर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो डिवाइड करके आपको पूरा देखना है। 2/11, तो 2 को अगर 11 से डिवाइड करोगे आप, वही पॉइंट लगा के 0, 11 1 11, कितना आएगा 9, पॉइंट लगा के 0, 11 8 88, फिर 2 आएगा, फिर पॉइंट लगा के 0। तो 0.18 के बाद आपको ये मिलने वाला है 0.181818। तो आंसर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ऐसे लास्ट वाला नंबर अगर आप देखते हो डिवाइड करके तो आपको पूरा डिवाइड मिल जाएगा, 0.8225, तो भी क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। आगे बात समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सी सेकंड क्वेश्चन। यू नो दैट 1/7 वैल्यू दे रखी है 0.142857 पे बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब मुझे बिना डिवाइड करे ऐसी कोई मेथड लगानी है कि मेरा मतलब कि आंसर इस तरीके से पूरा सोल्व हो जाए, मतलब डेसिमल में हो जाए, काय में हो जाए, डेसिमल में, और विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड करे। आपके पास कोई मेथड है क्या? तो अपने पास है। कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको बता रहा हूँ, बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप इसके देखा देख कर लेना। जैसे लिखा है 2/7, तो क्या करना है, 2 × 1/7 लिख सकते हैं सर, 2 × 1/7 लिख सकते हैं इसको। अब 1/7 की जो वैल्यू आपको गिवन है सबके लिए, वो आपको यहाँ रखनी है इस तरीके से। ठीक है, और बार का बार। अब आपको करना क्या, मल्टीप्लाई करना, नॉर्मल जैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ। 14285 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, बार को भी नहीं देखना है, डेसिमल को भी नहीं देखना है। 7 2 कितना होगा, 14, 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11, 1 कैरी, 8 2 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 4 2 8, 2 1 2। ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब डेसिमल कितने के बाद है, 3 और 3 6,
1 2 3 4 5 6 के बाद डेसिमल लगाना, लगा दिया। तो इसका आंसर आ रहा है 0.285714 और फिर बार लगी तो आप भी बार लगा दो, तो ये आंसर है। आगे समझ में अच्छे से एक और देख लेते हैं। 3 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू मेरे पास है 142857, ये मैंने लगा दी, बार लगा दी। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वैसे करना है। 142857 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 जा कितना होगा 21, 2 कैरी, ठीक है। 5 3 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 8 3 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 4 3 जा 12 और 1 कैरी 4। तो क्या आंसर आ गया आपका 428571। डेसिमल कितने के बाद है, 6 के बाद, तो पीछे से 6 डिजिट के बाद आपको डेसिमल शिफ्ट करना है। 428571 और बार है तो बार लगा दो। तो इस तरीके से आपको रिमेनिंग पार्ट कौन कौन सा करना है, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 4/7, 5/7 और 6/7 क्या लिखेंगे, उस तरीके से लिखेंगे। 4 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू रखी और मल्टीप्लाई करके आंसर लेकर आ गए। सिमिलरली 5/7 के लिए भी यही वाला काम करना है और 6/7 के लिए भी यही काम करना है। जैसा जिसके पहले वाले पार्ट में मैंने जैसा आपको बताया है 2 पार्ट, उसके हिसाब से वही मेथड आपको लगा के आंसर आपको निकाल के लेके आना है, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन। ओके, सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q एंड वेयर pq आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा खास है और IMP भी है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, एक पार्ट हमेशा एग्जाम में आता ही है, तो बहुत अच्छे से सुनना, समझना, प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम्पल्स भी इसके दिखाते हैं, वो भी कर लेना। सबसे पहले होता क्या है कि जैसे 0.6 पे बार मुझे दे रखा है, तो मुझे सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। लेट p/q किसके फॉर्म में लाना है, p/q के फॉर्म में लाना है, उसी को लेट कर लेते हैं 0.6 पे बार। उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये मतलब होता है 6 पे बार का। इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब आपको देखना क्या है कि पॉइंट के बाद बार वाली डिजिट कितना है, सिर्फ एक ही है। कितना है, एक है, तो मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 10 से करेंगे। अगर पॉइंट के बाद बार वाली डिजिट 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। और अगर पॉइंट के बाद बार वाली डिजिट 3 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बार वाली डिजिट कितना, 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो 10 इंटू p/q, 10 इंटू 666, इस तरीके से। अच्छा, एक डिजिट थी बार, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई दोनों साइड किया। अब अगर यहाँ 1 0 है तो डेसिमल एक आगे शिफ्ट होगा, मतलब कितना आएगा, 6.66, इस तरीके से होगा। अगर 2 0 होते हैं तो डेसिमल 2 आगे शिफ्ट हो जाता। अब उसके बाद काम इतना से करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से 1 को। सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, 10 p/q 6.66 और इधर है p/q इक्वल टू 0.66, ये ठीक है। तो 10 में 7 जाएगा तो कितना आएगा, 9 p/q आएगा। 10 में 7 मतलब 9 p/q, और यहाँ पर आएगा 0.6, तो ये आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई को भेजेंगे डिवाइड में और फिर कैंसिल करना है 3 से, 3 2 सा तो 3 3 बार तो आ गया 2/3। तो ये p/q के फॉर्म में तुम्हारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद अपन पहले थर्ड पार्ट देखते हैं, फिर सेकंड पार्ट देखेंगे, क्योंकि सेकंड थोड़ा सा टफ है। ओके, पहले कौन सा देखते हैं, थर्ड, फिर देखते हैं सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा है 0.001 पे बार, तो क्या लिखेंगे, पहले लेट p/q इक्वल टू 0.001 पे बार। तो p/q आएगा 0.001001, इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट के बाद बार वाले डिजिट कितना है, देखो 3 है, 3 डिजिट है टोटल। कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद बार वाली डिजिट कितनी, 3 है, तो कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 p/q, 1000 इंटू 0.001001,
तो ये आ जाएगा 1000 पी बाई क्यू एज इट इज़। अब 3 जीरो है तो डेसिमल का जाएगा, 3 आगे शिफ्ट होगा, तो मतलब आंसर आ जाएगा 1.001। अब आगे 0 बच रहे हैं वैसे, पर आगे 0 की वैल्यू होती है क्या? नहीं होती, इसलिए मैं नहीं लिखने वाला हूँ। तो 1.001 ऐसा कुछ बचा मेरे पास, इसको डॉट 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 लगा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या आ गई है? 2 आ गई है। अब मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से 1 को। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे 1000 पी बाई क्यू 1.001, इसमें से ये वाली माइनस करना है, पी बाय क्यू इक्वल टू 0.001। पॉइंट नीचे पॉइंट आपको क्या करना है? जमाना है। ठीक है, इसके हिसाब से ये एडजस्ट होगा। वहाँ पर बाकी के नंबर लिखे हो वो नहीं लिखना है, जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसके हिसाब से ये एडजस्ट होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1, 1000 में से 1 गया तो 999 पी बाई क्यू। अब इसको माइनस करेंगे तो 1.000। तो क्या है? ये मल्टीप्लाई का मैंने भेज दिया है डिवाइड में। अब कट रहा है तो ठीक, नहीं तो ये आंसर है 1/999। कंप्लीट है। अब मैं आपको सेकंड पार्ट बताने वाला हूँ। देखो, अब अपन देखते हैं यहाँ पे कौन सा सेकंड पार्ट। ये थोड़ा ज़्यादा खास है, बहुत अच्छे से समझना। अब यहाँ पर क्या हो रहा? पार्शलिटी कर रखी है, क्योंकि एक पे बार नहीं है, तो अपने को क्या करना? पार्शलिटी नहीं करना है। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद क्या होता है? मुझे बार वाली डिजिट ही चाहिए। किसके बाद? पॉइंट के बाद। अभी पॉइंट के बाद बार वाली डिजिट एक पर है और एक पे नहीं है, तो मुझे क्या करना है? जिस पे नहीं है बार, उस पे पहले बार लेके आना है। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज है मेथड में, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले क्या होता है कि लेट करेंगे पी बाय क्यू 0.47 पे बार। उसके बाद क्या होगा? 0.4777। इस तरीके से मैंने क्या मान लिया? इक्वेशन 1 मान ली उसको। अभी पॉइंट के बाद बार वाले डिजिट कितना है? किस पे नहीं है? पहले ये देखना है कि कितने पे डिजिट नहीं है। एक डिजिट पे नहीं है बार, तो मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे? फिर भी 10 से करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अगर सपोज करो कि बार अगर 2 पे नहीं होती, पहले क्या करते अपन? पहले जिस पे बार नहीं है पहले उसका इलाज करना पड़ेगा। मतलब किस पे बार नहीं है? इस पे नहीं है। डिजिट कितना? 1 है, इसलिए क्या करा? मल्टीप्लाई बाय 10 करा। अगर 2 डिजिट पे बार नहीं होती तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता। 3 डिजिट पे बार नहीं होती तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता। मतलब मेथड वही है, जितने डिजिट होंगे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। अभी एक डिजिट पे बार नहीं है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय किससे करा? 10 से करा। तो 10 इंटू पी बाई क्यू 10 इंटू 0.4777, कितना भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या आ रहा है कि इसको अगर सॉल्व करते हैं, 1 0 तो डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 4.7 पे बार। तो यहाँ से आपका चालू होता है मेन क्वेश्चन। ये तो मैं एडजस्टमेंट कर रहा था, ये यहाँ से आता क्या कर रहा था? मैं क्वेश्चन को एडजस्ट कर रहा था। ठीक है, अब आपको इसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन जैसे करते हो वैसे करना है। कैसे करेंगे? देखो 4.777 ये करते थे, इक्वेशन क्या आ जाती है? 2 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है कि इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी काम करना है आपको आप यहाँ से करना है। 4.777 क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 2। अब पॉइंट के बाद बार वाली डिजिट कितनी आ गई? फिर एक ही आ गई है, इसलिए मल्टीप्लाई पर वापस से क्या होगा? 10 होगा। टेन बोथ साइड। इस वाली इक्वेशन में कहाँ से मल्टीप्लाई होगा? 10 से होगा। तो 10 पहले ही था और अभी भी 10 आ चुका है। 10 पहले ही था और अभी फिर 10 आ गया है। यहाँ पे है फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 4.777, तो ये तो हो जाएगा 100 पी बाय क्यू। 1 0 है तो डेसिमल आगे शिफ्ट होगा, मतलब 47.77। ये भी ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 3। 1 0 मतलब डेसिमल एक आगे शिफ्ट होगा, ये क्लियर है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3 में से 2 को। किस में से? थर्ड वाली में से 2 को करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे? 2 में से 1 करते थे। अब यहाँ पर तो ये एडजस्टमेंट था, तो मुझे अब क्वेश्चन मेरा ये है एक्चुअल में, मेथड ओके वही है। तो मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड किससे, सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे? इससे करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 100 पी बाई क्यू 47.77। इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ सेकंड इक्वेशन, मतलब क्या है? 10 पी बाय क्यू 4.77। ये ठीक है। 100 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा? 90। इधर आएगा 43.00।
तो 43/90 ये आंसर है। देखो कोई डाउट तो नहीं आया यहाँ से यहाँ तक। 43 क्या है 90 आ गया। तो अपना ये आंसर है परफेक्ट। अगर कैंसिल हो रहा तो करना, नहीं तो नहीं करना है। तो कुल मिला के क्वेश्चन में क्या देखा, अगर पहले बार नहीं है तो पहले एडजस्ट करो उसको, जितने पे बार नहीं है उतने पे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट पे बार नहीं तो 100 से मल्टीप्लाई, 1 पे बार नहीं तो 10 से मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन जब एडजस्ट हो जाता है फिर वही वाला कॉन्सेप्ट है, अगर 1 डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई बाय 10, 2 पे है तो 100, 3 पे 1000। सब्ट्रैक्ट किससे करता है, थर्ड में से 2 को। तो कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन में 3 इक्वेशन बनती है जब एडजस्टमेंट करना होता है। ओके सी देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या में करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको कैसा करना है, जैसा मैंने थर्ड क्वेश्चन किया था फर्स्ट पार्ट, याद हो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है 0.6 पे बार, ये होगा वही क्वेश्चन वापस से दे दिया है, उसको ऐसे लिख के 0.999। तो अपन क्या समझेंगे इसको समझेंगे 0.9 पे बार, ठीक है। तो मेथड वो का वही है करने का, लेट पी बाई क्यू 0.9 पे बार, फिर उसके बाद 0.9999, इस तरीके से इक्वेशन क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। पॉइंट पे बार वाले डिजिट कितना 1 है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, 10 से मल्टीप्लाई अपन कर लेंगे, कैसे कर लेंगे 10 से, 10 इंटू 0.999, ये भी ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा क्या, वो 1 0 तो डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 9.99, इक्वेशन नंबर 2। तो अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से 1 को। सेकंड इक्वेशन कौन सी आ गई मेरे पास, 10 पी बाई क्यू 9.99, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है ये वाली पी बाई क्यू 0.99, कुछ नहीं मतलब 1, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 पी बाई क्यू आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो आ जाएगा 9.00, तो क्या आएगा 9 डिवाइडेड बाय 9, ये मल्टीप्लाई को क्या भेजेंगे डिवाइडेड, तो काट पीट के कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया, 1/1। तो अपना क्या ये आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर है। अगर आपको इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, एक सजेशन दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 7, 8, 9 कर लेना। कौन कौन सा कर लेना, एग्जाम्पल 7, 8 और 9, पेज नंबर दे रहा हूँ मैं आपको 11, तो उससे क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन, और एग्जाम में ये आता ही है, ठीक है, एक आध पार्ट आ ही जाता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।